उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए बीएड, बीएलएड और डीएड के नाम के कोर्स प्रचलित हैं। इनके करने के बाद आपको उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा देनी पड़ती है और उसके बाद आप शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आपने देखा होगा कल से टीईटी 2020 अक्टूबर के अंत तक कराने की तैयारी चल रही। इस तरह की न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही थी और एडेड जूनियर की भर्ती जो परीक्षा थी वो भी इसकी भी तिथि बदलने की संभावना है। तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं ललित यादव टीआरई कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और उत्तर प्रदेश की विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं से संबंधित जानकारी सबसे पहले आपके पास लाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होगी। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक साथ जरूर बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए यूपी टीईटी क्रैक करना काफ़ी सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन में से गिना जाता है। आप बीएड, डीएलएड या बीटीसी करने के बाद इसमें आप शिक्षक बनने की होड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई थी और यूपी टेट भी कोरोना के कारण स्थगित करना पड़ा था। अब जबकि 2021 में यूपी टेट कराना अनिवार्य हो गया था, तो सबसे पहले बताया जा रहा था कि मार्च में पेपर हो जाएगा और सरकार बार बार इसको टालती रही। मार्च के बाद इसको जुलाई में किया गया। आपको पता होगा कि इससे पहले 25 जुलाई इसको डेट निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार ने फिर से कोरोना का बहाना बनाकर इसको फिर से आगे बढ़ा दिया था। तब ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती कराने के मूड में नहीं है। लेकिन अब जबकि दोबारा से गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, तो ऐसा लग रहा है सरकार के कान पर जू रह गई है और पिछले काफ़ी समय से जो लोग धरना वगैरह दे रहे थे, हड़ताल का सहारा लेकर और सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, उसका परिणाम धीरे धीरे सामने देखने को आ रहा है। अब सरकार ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2020, यानी इसका 20 नाम क्यों है, ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना कि 2021 नहीं है। ये 2020 की परीक्षा है जो कि 2021 में होनी है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा 2020 में परीक्षा नहीं हुई थी, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये मैंने आपका क्लियर कर दिया। अब देखिए, आपको पता होगा इससे पहले सरकार ने कहा था कि 19 दिसंबर को परीक्षा कराएं। मतलब है कि लगभग एक महीने में रिजल्ट आएगा और रिजल्ट आने के बाद शिक्षक भर्ती की जो आस है वो टूटी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है तो लोगों को राहत की सांस मिली होगी और वो अपनी तैयारी में फिर से जुट जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव होने से पहले अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो जाती है तो काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और सरकार भी अपना वोट बैंक साधने के चक्कर में हो सकता है कि बड़ी भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगी, लेकिन जिस तरीके सरकार के हलचल हो रही उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको भविष्य में, निकट भविष्य में एक शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिल सकती है। अब वो चाहे 22,000 शेष पद रह गए उनकी हो या फिर 50,000 और 22,000 दोनों को मिलाकर लगभग 70,000 के आसपास आए, वो सरकार पर डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसी आएंगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि शिक्षक भर्ती परीक्षा चुनाव से पहले एक बार हो जाएगी आप, ठीक है। आप ऐसा नहीं मान सकते कि आप भर्ती नहीं होने वाली तो आप पढ़ाई छोड़ दें। आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, लगातार आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, अब देखिए ये क्या है, यूपी टेट इस बार टीईटी कराने में पहले ही काफ़ी देर हो चुकी। जैसा कि आपको पता होगा पिछले साल कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो सकी थी। इसके बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अगस्त 2020 में शासन को 15 फरवरी के बाद परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा था। शासन ने 16 मार्च को अधिसूचना जारी करते हुए, आपको पता हो 16 मार्च को अधिसूचना जारी की थी और 18 मई से आवेदन लेने की अनुमति दी थी। लेकिन जैसे ही इसकी डेट फॉर्म भरने की आती है तो वहाँ पर कुछ लोग पीएनपी में कोरोनाग्रस्त हो जाते हैं और ये प्रक्रिया वहीं पर थम जाती है। इसके बाद आपको पता होगा कि अप्रैल, मई और जून में भारत में कोरोना अपने पीक पॉइंट पर चला गया था। तो अब जबकि दोबारा से कंडीशन सामान्य होने लगी हैं और आगे चुनाव भी है और लोगों के दबाव को देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है, अब उनके पास भेजा गया। अब देखते हैं सरकार 1-2 दिन में पता चल जाएगा इस प्रस्ताव को पारित करती है या इसको फिर से ठंडे बस्ते में डालकर अपना पल्ला झाड़ लेती है, ठीक है। और आपके लिए एक और न्यूज़ है कि एडेड जूनियर की जो प्रस्तावित परीक्षा, आपको पता होगा 10 अक्टूबर को निर्धारित की गई थी। अब वो भी लगता है वो भी इस पर नहीं हो पाएगी, इसे भी आगे टालना पड़ेगा। कारण इसका क्या है, इसका कारण यहाँ पर दिया गया है कि इसमें 10 अक्टूबर को क्या है, पहले से आईएएस प्री की परीक्षा का है ये प्रस्तावित है। यदि परीक्षा आईएएस की पहले से प्रस्तावित है और उसको आगे पीछे नहीं किया जाता है तो आपका मान के चलिए कि यूपी एडेड की संभावित जो परीक्षा है उसकी भी तिथि बदलनी तय है, क्योंकि ये जो परीक्षा होनी थी वो 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 390 प्रधानाध्यापकों और
1504 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए संभावित था। आपको पता होगा इसके फॉर्म काफ़ी कोरोना से पहले ही भरा लिए गए थे, लेकिन इसका कोई भी नामो निशान परीक्षा का नहीं है। इससे आपको पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया है वो किस तरह से है। अभी आपको पता होगा 8 अगस्त को ही क्या हुआ है, 8 अगस्त को टीजीटी का पेपर हुआ था, जिसमें भी काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में भर्ती है वो ऐसी धीरे धीरे चलती हैं और काफ़ी लंबे समय बाद उनको, लेकिन आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो हो सकता है कि आप मान के चलिए आपको जो अगर उत्तर प्रदेश में प्राइमरी की शिक्षक भर्ती आती है तो आपको ये भर्ती बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। अगर जल्दी देखने को मिलती है भर्ती हो बहुत जल्दी जाएगी, ये खासियत होगी, क्योंकि आगे से चुनाव है और सरकार चुनाव से पहले ही आपको नियुक्ति पत्र देकर अपना काम, अपना वोट बैंक साधना चाहेगी और आप लोगों को अपनी तरफ झुकाना चाहेगी। तो ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।